हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो यहाँ पे डियर हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोग महाजनपद डिस्कस करेंगे और महाजनपद से रिलेटेड जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक से MCQ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब जो है ना, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचर लेवल किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कॉम्पिटिशन के लिए, तो ये सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो डियर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप NVS KVS या बिहार स्टेट या BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये सब क्लास। देखिए, महान जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद जो थे ना वो महाजनपद में तब्दील हो गए थे। क्या हुआ था कि ये लोग जो है जब इनके पास पैसा हो गया, पावर हो गया, तब ये क्या हो गया, महाजनपद बन गए थे। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है हमारे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो अगर पूछ दिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपद कितने महाजनपद का उल्लेख है, पहला तो ये क्वेश्चन बनता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है, कहाँ है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में है। तो याद रखिएगा कि आपका 16 महाजनपद का उल्लेख जो है अगर बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो चलिए, पहला है आपका अंग का राजधानी क्या है, चंपा। दूसरा है अस्मक का है पैटर्न या पोटन। तीसरा अवंती है, ये इसका राजधानी आपका उत्तरी अवंती की उज्जैनी है। तथा दक्षिणी अवंती की क्या है, तो महष्मती है। चौथा जो है ये आपका गांधार है, इसका जो राजधानी है ये आपका तक्षशिला या पुष्कलावती है। पांचवा जो है ये आपका कंबोज है और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। तो देखिए एक बार में आपको याद नहीं होगा, आपको इसको 3 4 5 बार जो है रीड करना पड़ेगा, इससे जो है आपको याद होने में इजी पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका जो राजधानी आपका ग्रीवज है और या राजगिरी हम लोग कह सकते हैं। और मत्स्य का भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी जो राजधानी है ये है आपका विराटनगर है। और नेक्स्ट जो है ये वज्जी है, वज्जी भी इम्पॉर्टेंट है। तो वज्जी की राजधानी जो है ये आपका वैशाली है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, मगध, मत्स्य और वज्जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो वज्जी का वैशाली याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका चेदी है, इसकी जो राजधानी है ये आपका सुक्तिमती है या शोथिवती है। और नेक्स्ट काशी, देखिए काशी भी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी आपका वाराणसी है। फिर आपका कौशल है और इसकी राजधानी स्वास्थी है। फिर आपका क्रू है और इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। और नेक्स्ट जो है आपका मल है और इसकी राजधानी कुशीनारा वो पावा है। और नेक्स्ट जो है ना ये आपका पांचाल है और इसकी राजधानी जो है ये आपका अहिसस्त्र उत्तरी पांचाल की है। और कंपिल्य जो है ये आपका दक्षिणी पंचाल की है। नेक्स्ट है आपका सूरसेन, इसकी जो राजधानी है ये मथुरा है। और जो लास्ट है ये आपका वत्स है, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी है, ठीक है। वत्स भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कौशाम्बी है। अब देखिए बुद्धकालीन भारत में आपका 10 महत्वपूर्ण जो है गणराज्य थे, जिसमें वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विधेय था और कुशीनारा के मल था, पावा के मल था और रामग्राम के कोल्य थे, ठीक है, कोल्य थे। और कपिल वस्तु के शाक्य थे और पिंपलिविन के जो है मौर्य है। और अल्क के जो है ये आपका बोली है। और केशपुत के जो है कालाम है। और शुमसुमार का जो है शुमसुमार गिरी के जो है ये आपका भग है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य था। तो ये हमारा महाजनपद से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आता है ना कि महाजनपद और उसकी राजधानी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ना जो महाजनपद से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे जहाँ पे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी हो और आप बोर भी ना हो, क्योंकि हिस्ट्री जो है ऑलरेडी बहुत बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो हमें इसे इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।